साथियों नमस्कार, मैं मनोज जायसवाल एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल कृषि मंत्री के साथ एक नई जानकारी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम एक आज नई जानकारी। साथियों, आज की जानकारी में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। हमारे बहुत से किसान साथी खाद और उर्वरक में अंतर पता नहीं कर पाते हैं, वो दोनों को एक ही समझते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि वास्तव में खाद क्या होती है और इसकी आवश्यकता कब होती है, और उर्वरक क्या होती है और इसकी आवश्यकता हमें खेती में कब पड़ती है। तो मेरा निवेदन है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके बताइए। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं खाद को। तो खाद एक प्राकृतिक जैविक नाइट्रोजन उर्वरक है। यह सब्जी वाले बागानों में, अपनी हरी सब्जियों में अधिकतर उपयोग की जाती है, खासकर हरी फसलों के लिए। अगर बात करें उर्वरक की तो यह एक बाजार से, स्टोर से या दुकानों से खरीदा जाता है, जो कि बक्से या बैग में बेचा जाता है। लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग खाद और उर्वरक में सही से अंतर नहीं जानते। ऐसे में आइए आज हम चर्चा करते हैं कि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं खाद को। यह एक प्राकृतिक सामग्री है जो पौधे और पशुओं के अवशिष्ट पदार्थों को गलाकर या छील कर बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें खेतों की मिट्टी को उपजाऊ करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं, जो कि मिट्टी की संरचना को काफी हद तक सुधार देते हैं। इसको बनाने में जैविक कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि खाद में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। हम इसके गुणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। पौधों और जानवरों के अपघटन द्वारा प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा रहता है। यह मिट्टी को पूरी तरह से ह्यूमस प्रदान करता है। यह पादप तत्वों से पूरी तरह से भरपूर होता है। इसे खेतों में आसानी से तैयार किया जा सकता है साथियों, और इसको स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए थोड़ी असुविधा होती है। यह पौधों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित होता है। खाद मिट्टी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। इसके साथ ही यह बहुत लंबे समय तक मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यह काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होता है। उदाहरण लें हम खाद का, तो जो गोबर की खाद है, हरी खाद है, केंचुआ खाद है, ये सब खाद के उदाहरण हैं। साथियों, अब चर्चा करते हैं उर्वरक की। तो उर्वरक एक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पादप पोषक है। इसमें पौधे के कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटेशियम आदि। इसमें पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और इससे स्वस्थ पौधों की मतलब जो पौधे हैं वो स्वस्थ होते हैं। ज़्यादातर किसान फसलों के साथ अधिक उत्पादन के लिए महंगे उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इन उर्वरकों का उपयोग जितना हो सके ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम महंगे उर्वरक लेके आते हैं और उनको खेतों में या अपने बगीचे में डाल देते हैं और सिंचाई कर देते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में जो हमारा उर्वरक है वो पानी के साथ बह जाता है। पौधे उसका बहुत कम उपयोग कर पाते हैं और पौधे उसे पूरी तरह से अवशोषण भी नहीं कर पाते हैं। और जो ये उर्वरक है, अब इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं।
उर्वरक क्या है? मानव के द्वारा निर्मित अकार्बनिक पदार्थ है। इसका उपयोग मिट्टी में उर्वरता में सुधार लाने के लिए और उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए किया जाता है। इसमें पौधों के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने उपयोग किया इसका, तो इसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है। थोड़े दिन बाद में ही अपने को पौधों में इसका अंतर प्राप्त हो जाता है, दिखने लग जाता है। साथियों, इसे कारखानों में तैयार किया जाता है। इसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और यह पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित भी हो जाता है, परंतु यह थोड़ा महंगा होता है। उदाहरण लेते हैं हम, यूरिया हुआ, DAP, पोटाश, बहुत सारे उर्वरक हैं जो इसके उदाहरण हैं। तो साथियों, खास जो अंतर है खाद और उर्वरक में, तो बेसिकली देखा जाए तो जो खाद है वो पौधों के अपने अवशिष्ट पदार्थ है, खेती किसानी का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बैक्टीरिया द्वारा धीरे धीरे अपघटित करके खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, और खाद के कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग हम खेत में कर सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। बहुत लंबे समय तक स्टोर करके भी हम इसको रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यह खेतों में आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, इसे एक स्थान से लाना ले जाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण इसका फ़ायदा है कि ये फ्री में प्राप्त हो जाता है। इससे हमें कोई बाज़ार से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है, और इससे जो अपना खेत है उसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और हर फसल में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। वहीं देखा जाए उर्वरक का, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाए जाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इन रसायनों का हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल आप इसके दुष्परिणाम भी देखने लग गए हैं। बहुत सारी घातक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। तो यदि हमारे पास प्राकृतिक संपदाएं हैं जो कि फ्री में आपको प्राप्त हो रही है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कीजिए, जैविक चीज़ों का उपयोग कीजिए। परिणाम आपको इसमें भी उतने ही मिलेंगे जितने आप रसायनों का उपयोग करते हैं। रिजल्ट प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, पर यदि लगातार आप जैविक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो बहुत जल्दी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यही अंतर था खाद और उर्वरक में। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए साथ में बने रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।